लाल सागर में हुतियों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब खबर आ रही कि इराक में यूएस एयरबेस पर हमला हुआ है। ईरान समर्थित आतंकियों ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर कई अमेरिकी स्टाफ को घायल कर दिया है। ये बात खुद अमेरिका ने बताई। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक पश्चिमी इराक में अल असद एयरबेस पर ईरान समर्थित आतंकवादियों के हमले में उसके कई कर्मी घायल हो गए। इराक में कुछ कर्मी भी इस हमले में घायल हुए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, 20 जनवरी को लगभग शाम 6:30 बजे बगदाद के समय अनुसार पश्चिमी इराक में अल असद एयरबेस को निशाना बनाते हुए ईरान समर्थित आतंकवादियों द्वारा कई बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट लॉन्च किए गए। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक अधिकांश मिसाइलों को एयरबेस के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके हवा में ही मार गिराया। कुछ मिसाइलें बेस को निशाना बनाने में सफल नहीं। नुकसान का आकलन जारी है। कई अमेरिकी कर्मियों को सिर में चोटें आई है। इराकी सेवा का कम से कम एक सदस्य इस हमले में घायल हो गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिका ने शनिवार को हुती विद्रोहियों पर बड़ा हमला किया था और लाल सागर में उनकी 3 एंटी शिप मिसाइलों को नष्ट कर दिया। अल असद एयरबेस इराकी सशस्त्र बलों का बेस है जो पश्चिमी इराक के अल अनबर गवर्नरेट में स्थित है। इसे मूल रूप से कादिसिया एयरबेस के नाम से जाना जाता था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दौरान ये इराक में दूसरा सबसे बड़ा अमेरिकन मिलिट्री एयरबेस था। अल असद एयरबेस पर मिसाइल हमले के पीछे हुती विद्रोहियों के होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी सेना ने लाल सागर में अपने ऑपरेशन के बारे में बताया कि हुती मिसाइलें इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और यूएस नेवी की जहाजों के लिए खतरा थी, इसलिए आत्मरक्षा में उन मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। पिछले महीने उत्तरी इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमले में यूएस सर्विस के 3 सदस्य घायल हो गए थे, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल हुआ था। अमेरिका ने मिसाइल हमलों के जवाब में एक एयर स्ट्राइक की और कहा कि उसने आतंकियों की कई फैसिलिटी को तबाह कर दिया और संभवतः हवाई हमले में इराक में कई कताई हिजबुल्ला आतंकवादी ढेर हो गए। बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने अचानक हमला बोल दिया था, जिसने गाजा में घातक युद्ध को जन्म दिया। इसके बाद से इस क्षेत्र में ईरान समर्थित विद्रोही समूह और अमेरिकी सेना के बीच लगातार संघर्ष हो रहे हैं। तब से अमेरिका ने इस क्षेत्र में व्यापार युद्ध की चेतावनी जारी कर दी है। हमास ईरान द्वारा समर्थित एक क्षेत्रीय गठबंधन का हिस्सा है। इस गठबंधन में शामिल सभी सशस्त्र समूह पश्चिमी शक्तियों और इजराइल के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट है। इधर अमेरिका लाल सागर और अदन की खाड़ी में हुती विद्रोहियों पर हमले कर रहा। यूएस यमन में हुती ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भी कर चुका है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से अमेरिका के सैनिक घायल हुए हैं, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।